दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार पूरी दुनिया में रशिया यूक्रेन वार को लेकर जिस प्रकार चर्चा तेज हुई, उसी प्रकार भारत को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि रशिया यूक्रेन वार को 24 फरवरी को जैसे ही एक साल पूरा हुआ तभी वेस्टर्न कंट्रियों ने रूस के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया और हर मंच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूस का कड़ा विरोध किया जाने लगा और साथ ही उसका साथ देने वाले भारत और चीन का भी नाम आने लगा और युद्ध को रोकने के लिए यूएन में प्रस्ताव भी ला गया। यहाँ तक कि 25 फरवरी को भारत में G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी रूस के विरोध का प्रभाव देखा गया और इसी बीच भारत पर भी वेस्टर्न देश दबाव बनाने लगे। खासकर भारत का सबसे भरोसेमंद देशों में से एक फ्रांस भी लगातार भारत पर रूस का विरोध करने के लिए दबाव बना रहा था। और इस बार पता नहीं फ्रांस को क्या हुआ कि भारत की विदेश नीति की तारीफ करने वाला फ्रांस आज भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इससे पहले फ्रांस ने कभी भारत के किसी फैसले का कोई विरोध नहीं किया और न ही भारत की आजाद फॉरेन पॉलिसी पर कोई बयान दिया और हमेशा से ही फ्रांस ने भारत के हर फैसले का खुला समर्थन किया है। लेकिन अब की बार तो फ्रांस ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि भारत G20 के अंदर भी रूस की आलोचना नहीं करता तो फ्रांस G20 की फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर देखे तो फ्रांस रूस के साथ साथ भारत का विरोध करने लगा है। हालांकि भारत ने फ्रांस के इन बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही अभी तक भारत किसी भी देश के दबाव में आया, क्योंकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के तहत भारत हर फैसला अपने 1.4 बिलियन पीपल के हितों में लेता है, न कि किसी फ्रेंडली कंट्री के हित में। और इसका ताजा एग्जाम्पल आप इसी चीज से देख सकते हो कि पिछले साल जब भारत के लोगों का हित रूस से सस्ता तेल खरीदने में था तो भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों की चिंता किए बगैर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा। और ऐसे ही कई उदाहरण है जिनसे पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत किसी भी देश का दबाव स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो कोई मित्र देश ही क्यों। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने भारत की आलोचना की और भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने एक फैसले से फ्रांस को $1 बिलियन की डील को याद दिला दिया और फ्रांस को एक झटका भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने दे दिया, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एयरबस C295 एयरक्राफ्ट की एक्स्ट्रा एडवांस डील को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इस डील के तहत फ्रांस को भी इससे बहुत ही बड़ा फायदा था, जिसके कारण ही फ्रांस को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना ने C295 एयरक्राफ्ट एयरबस की डील को पेंडिंग में रख दिया है। और जैसे इस डील के कैंसिल होने की खबर आई तब से फ्रांस को यह एहसास हो गया कि यदि भारत पर जबरन कोई दबाव डाला गया तो $1 बिलियन की डील फ्रांस के हाथ से निकल सकती है, क्योंकि भारत और फ्रांस कई $1 बिलियन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और भविष्य में भी भारत और फ्रांस के बीच कई डील होगी। यहाँ तक कि भारत जिन देशों से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता उन देशों की लिस्ट में भी फ्रांस टॉप के देशों में शामिल है, जिससे यदि भारत और फ्रांस के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो भारत भी फ्रांस के साथ कई डील रिजेक्ट कर सकता है। और दोस्तों जैसे ही वायुसेना के इस एक्शन के बाद फ्रांस को ये बातें याद आई तो 48 घंटे के अंदर ही फ्रांस ने अपना रवैया भी बदल दिया और फ्रांस अब भारत और फ्रांस की दोस्ती की बातें करने लगा और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति के लिए फ्रांस भारत के साथ और चाइना के खिलाफ भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा ऐसी बातें करने लगा है। यहाँ तक कि भारत की राफेल डील की भी तारीफ कर रहा और आसान भाषा में कहे तो फ्रांस को यह एहसास हो चुका कि भारत उसका सबसे मजबूत पार्टनर है। लेकिन रूस को लेकर फ्रांस का वही रवैया रहेगा और भारत द्वारा रूस की आलोचना पर अभी तक फ्रांस की ओर से कोई बयान नहीं आया है। फिलहाल दोस्तों आपकी इन सब मामलों पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी अपडेट पाने के लिए।